ये न्यूजीलैंड वाइट जो हैं, ये वाला इनका पापा है। और ये बहुत गर्म मिजाज चीज़ होती है। मुसलमान इसको खाने में हलाल समझते हैं। इसका गोश्त बड़ा लजीज होता है। कुछ खरगोश होते हैं जिनका गोश्त लजीज नहीं होता है। और इनकी मरगूब ग़िज़ा जो है ना, चावल, बाजरा, मकई के दाने, चने, ये इनकी मरगूब ग़िज़ा होती है। क्या डंट निकाल रहे हो भाई, डंट निकाल रहे हो? तो ये इनके आगे हम जो है ना ढेर सारी सब्ज़ियां डेली डालते हैं। और 4-5 खरगोश हैं, 3 मादाएँ हैं, 2 नर हैं। ये सब ख़त्म कर जाते हैं। आए मैं आपको सब्ज़ियां दिखाता हूँ। फ़िलहाल तो हमारे पास पालक, मेथी वेथी है। ये 2 मादाएँ यहाँ बैठी हुई हैं। ये नीचे आके रेस्ट कर रही हैं क्योंकि दिन को ये अभी 2 घंटे वहाँ धूप में थी। तो अभी ये बड़ा गर्मी से तंग होने वाला जानवर है ये। तो ये अभी ठंडी जगह पे इस चारपाई के नीचे आ गई हैं और ये अभी रेस्ट फरमा रही हैं। दोनों की शायद प्रेगनेंसी चल रही है और ये प्रेग्नेंट हैं इस टाइम। और ये खाती क्या हैं? ये साग के पत्ते हो गए। ये आपने साग पकाया, साग के पिछले हिस्से, डंडियाँ वंडियाँ, डांडियाँ। और इसके अलावा ये मेथी अभी मैं लाया हूँ इनके लिए। ये कोई होगी लगभग 3-4 किलो। ये अभी सारा हड़प कर जाएंगे। अभी हाथ के हाथ इन्होंने खा लेना है। इसी तरह ये रोज़ जो है ना खाते हैं। अभी कल का बचा हुआ ये है। ये अभी उठा के हमने सफाई करनी है, इसको कचरे में फेंकना है। यहाँ पे ये रात को थे, इन पिंजरों में थे। ये इन्होंने गंद किया है। इतनी पोटी करते हैं डेली, ठीक है। ये इनकी पोटी होती है। इतनी ग़िज़ा खाने के बाद ये इतनी पोटी करते हैं। अभी ये खा खा के थक गए और खा खा के थकने के बाद ये रेस्ट फरमा रहे हैं। ये है नर। ये हर वक्त गर्म रहता है, हर वक्त कार्रवाई के लिए तैयार। अबे काम आ गया, इधर आ जाओ। ये मादा है, छोटा बच्चा है, अभी तकरीबन होगा 4 महीने का। ये 4 महीने का बच्चा है। ये दोनों जुड़वा हैं। अभी वो देखें, नर जो है ना वो ऊपर पहुंच गया। उसने अपनी खुराक वाली जगह तलाश कर ली है। अब ये थोड़ी खाएगा, थोड़ी सी, फिर भाग जाएगा, फिर घूमेगा, हजम करके आएगा। अच्छा, अगर आप इनके सामने मेथी के पत्ते रखें या लूसन रखें तो ये पहले पत्ते पत्ते खा जाएंगे, पत्ते पत्ते खा जाएंगे और उनकी जो टहनियाँ हैं उनको छोड़ देंगे। पत्ते पत्ते खाते रहेंगे और 1 मिनट में जो है ना काफ़ी खा जाते हैं। मुसलसल मुंह चलाते रहते हैं। अब ये नर साहब जो है ना, ये मादाएं ज़्यादा खाती हैं, नर कम खाता है। उसकी वजह ये है कि शायद मादाओं ने चूँकि बच्चे देने होते हैं, हर महीने ही तकरीबन बच्चे देती हैं, तो इसलिए उनको खुराक की नीड ज़्यादा होती है। ऐसे इंसानों में भी है, जो ख़वातीन हैं उनको मुनासिब और ज़्यादा खुराक खानी चाहिए और खाती भी हैं, खाना भी चाहिए क्योंकि उनके पेट में बच्चा पलता है, फिर उन्होंने फैमिली चलानी होती है। तो इसी तरह इसमें नर में ये बहुत मुनासिब सा खाना खाता है। आप समझ लें कि 3 हिस्से मादाएँ खाती हैं तो ये 1 हिस्सा खाता है। बस इसने दौड़े से पत्ते खाने हैं, फिर चला जाना है। और मादाओं के सामने रखें तो वो खाते रहते हैं। रोटी को भी बड़ी मरगूब ग़िज़ा समझते हैं ये। रोटी रखें आप 1 मिनट में खाएंगे। फ्रूट खाते हैं, अमरूद के छिलके खाते हैं, अच्छा खीरा खाते हैं। बैंगन आप इनके सामने ना रखें खाने को तो वो भी खाते हैं। आलू खाते हैं। मतलब जो चीज़ आपके घर में फालतू बची है ना, कटी है, सब्ज़ी है, वो आप डाल दें तो ये सब खा जाते हैं। अब ये पालक देखें, ऐसी कल मैं 7-8 बड़ी बड़ी पालक की वो लाया। 3-4 ये दिन को खा गए, 3 मैं रात को डाल के गया, सुबह आया अभी तो वो नहीं था, ख़त्म हो गया। तो इसी तरह ये खाते हैं और मुसलसल चबाते रहते हैं। और ये यूँ जाते हैं 15-20 मिनट, आधा घंटा उधर चहलकदमी की, लेट गए, सस्ताए। मगर लेटते और बैठते ये सिर्फ ठंडी जगह पे, धूप में नहीं बैठते, ठीक है। इनको आप बहुत ज़्यादा गर्म जगह पे रखेंगे जहाँ 42-45 डिग्री से ऊपर जाएगा तो शायद इनकी सर्वाइवल मुश्किल हो जाए, शायद इनको डेथ हो जाए, मर जाए।
तो ये चीज़ है। और ये न्यूजीलैंड वाइट कहलाते हैं। ये वाला जो बच्चा है तकरीबन 1.25 साल से ऊपर का है, और ये कई मादाओं के साथ इसने बच्चे पैदा कर चुका है। ये बहुत तेज़ है, और हर कुछ 10 मिनट बाद या आधे घंटे बाद या 20 मिनट बाद इसने कार्रवाई डालनी होती है, अपनी मादा को राज़ी करना होता है। मादाएं इससे भागती रहती हैं, कभी एक को पकड़ लेता है कभी दूसरी को। तो ये गर्म ग़िज़ा खाते हैं। जो ग़िज़ा आप बकरियों को देते हैं वो ये खाते हैं, जो ग़िज़ा आप दुम्बे को देते हैं, घोड़े को देते हैं, ये खाते हैं सब। इसके अलावा ये सब्ज़ी खोर होते हैं, गोश्त खोर नहीं होते। गोश्त इनके सामने ना डालें, बाकी घर की रोटी बची है वो डाल दें, वो खा लेंगे हैं। थोड़ा सा आप इनके लिए जो है ना दाल चना मिक्स ऐसी चीज़ें जो होती हैं, गंदम शंदम मिक्स जो मिलता है आपको बाज़ारों में, वो ले आएँ। एक मुट्ठी सुबह डाल दें, एक शाम को, इनके लिए नफ़ है। बाकी ये सब्ज़ियाँ सारा दिन खाते रहते हैं। बची हुई सब्ज़ियाँ डाल दें आप। पानी इनके सामने रखें, पानी ज़्यादा पीते हैं ये, पानी की मकदार को कम ना करें। मगर ये है कि हर खाना इनके सामने 2 घंटे के वक्फे के बाद, 3-4 घंटे के वक्फे के बाद रखें तो इनका सर्वाइवल ज़्यादा अच्छा है। हर वक्त मुंह मारना किसी भी जानदार के लिए मुनासिब नहीं होता। ये तो जानवर हैं, तो लकड़ी भी आप रखेंगे, लड़की को भी चबाते रहेंगे। तो कोशिश ये करें कि हर वक्त खाना ना करें, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे का गैप दें, स्पेस दें, ताकि अगला खाना हज़म हो सके और फिर दूसरे खाने को अच्छे अंदाज में खा सकें। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, इनकी सफाई का ख्याल रखें। इनकी सफाई का ख्याल क्या रखना है कि ये जो है ना, इनको आप महीने में 2-3 दफ़ा गुस्ल दे दें, शैम्पू डालें बाल्टी में या फिर टब में, और उनसे इसको गुस्ल दें। और ख़्याल से ये पंजे मारते हैं, बहुत सख्त पंजा लग जाता है इनका, क्योंकि पानी का खौफ होता है इन्हें। तो आपने ख्याल करना है, पंजे से बच के कमर से पकड़ें। ये कमर वाली जो ऊपर वाली जगह है ना, वहाँ से, तो वहाँ से पकड़ें आप, और फिर इनको अच्छी तरह गुस्ल दें। एक बंदे से अच्छा गुस्ल नहीं होता, अगर 2 बंदे हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये साफ़ सुथरे ज़्यादा अच्छे लगते हैं अगर आप इनको गुस्ल देंगे। और इनके जो बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे, यकीन करें महीने 1.5 के जब बच्चे होते हैं वो बहुत ही क्यूट होते हैं, बहुत क्यूट होते हैं। और ख़ुसूसन आपके घर में अगर आपके बच्चे हैं तो वो बच्चे आपके इनसे बड़े मनहूस हो जाएंगे, बड़ा खेलेंगे कूदेंगे। ये होता ही किड्स के लिए खरगोश जो है ना। इसके अलावा आप इनको काट के खा भी सकते हैं, हलाल जानवर हैं ये। इसके गोश्त बड़ा लजीज होता है, बस इसकी थोड़ी सी बकरे की तरह की होती है कि आप, कई लोग कहते हैं जी स्मेल आती है, तो स्मेल जो है ना उसके लिए आप इसको अच्छे से जो है ना पहले फिटकरी के पानी में थोड़ा सा उबाल लें, और फिर धो धा के इसको अच्छे से भून बांध के खाएं। बकरे से ज़्यादा इसमें ग़िज़ाइयत होती है, क्योंकि ये घर का जानवर है और देसी ग़िज़ाएँ खाता है। ये देखें, सब्ज़ियाँ, छोले चने इस तरह की चीज़ें ही खाते हैं, बाजरा जौ, ये इसकी ग़िज़ा है। तो जो ग़िज़ाइयत मुर्गी के गोश्त में नहीं है वो इसमें है, जो फ़िश और मछली के गोश्त में नहीं है वो इसके गोश्त में है, जो बकरे के गोश्त में ग़िज़ाइयत है, दुम्बे के गोश्त में ग़िज़ाइयत है वो इसमें है। तो पाकिस्तानी अवाम, इंडियन अवाम को चाहिए कि इसको इनकरेज करें, इसके गोश्त को खाएं, बजाय इसकी यानी कि आप मुर्गी खाते हैं फार्मी मुर्गी, वो फार्मी मुर्गी जहाँ आपको फ़वाइद देती है वहाँ उसके नुकसानात भी होते हैं। और उसको जो इंजेक्शन लगते हैं उनके खाने से फिर ख़वातीन में मसाइल पैदा होते हैं, और जेनेटिकली वो मसाइल पैदा होना शुरू होते हैं, फिर अगली नस्ल में वो ट्रैवल करते हैं। तो मुर्गी खाने से बेहतर है कि आप खरगोश को पालें। हर महीने ये बच्चे देते हैं। इनकी कुछ नस्लें ऐसी हैं जिनसे स्मेल आती है, कुछ नस्लें ऐसी हैं जिनसे स्मेल नहीं आती है जिनके खाने से। तो वो आप जब मालूमात लेंगे आपको पता चल जाएगी कौन सी नस्ल बेहतर रहेगी। तो मैं तो आपको यही करूँगा, इनकरेज करूँगा कि आप जो है ना इसके गोश्त को खाएँ। इससे आपको बहुत सारा ज़र मुबदला के ज़खायर बचते हैं। अगर पूरी पाकिस्तानी और इंडियन अवाम खाती है, घरों में पाल पूस के, गंदी सब्ज़ियाँ ये खा जाते हैं जो आप कचरे में डालते हैं, ठीक है। कचरे में नहीं डालेंगे, आप इनके पास डालेंगे। इनको एक कोने खांचे में कहीं रख लें जहाँ पे निकासी आप हो सके, थोड़ा सा पानी डाल दें डेली, बस वो जगह थोड़ी आपने साफ़ करनी है। 5 मिनट का रोज़ काम होता है, तो उसको साफ़ कर लें। और आपके घर में हर महीने कम से कम 4 से 8 दफ़ा का गोश्त जो है ना हर वक्त अवेलेबल है। 4 से 8 दफ़ा का गोश्त हर महीने आपके पास अवेलेबल है। ये नर अभी फिर हमारे पास आ गया है। तो आप कोशिश ये करें इन्हीं को खाएं, इन्हीं को पकाएं, इन्हीं को खाएं। आ जाओ, इनके गोश्त में बड़ी ग़िज़ाइयत है। इस तरह आपके मुल्क के लिए भी बहुत फ़ायदा है,
और ख़ुसूसन वो गरीब लोग, वो अमीर लोग जो अच्छी ग़िज़ा खाना चाहते हैं। देखें, इसमें गरीब और अमीर की तमीज़ नहीं है। जो अमीर लोग हैं ना, वो भी अच्छी ग़िज़ा अगर खाना चाहते हैं, और जो गरीब लोग हैं जो अच्छी ग़िज़ा खाना चाहते हैं, ताकत वाली ग़िज़ा, और घर में मैसर जो हर वक्त अवेलेबल हो, तो आप खरगोशों को पालें। ये तो न्यूजीलैंड वाइट है, ये ज़रा महंगी नस्ल होती है, मगर एक आप अगर 8, 10, 15, 20 हज़ार का एक बार जोड़ी ले लेते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे इनके मुख्तलिफ़ रेट हैं, कहीं 10,000 का मिलता है, कहीं 25,000 का, मुख्तलिफ़ रेट्स होते हैं। एक बार आप जो है ना इनको पाल लेते हैं, तो फिर उसके बाद जो है ना ये हर महीने जो है ना इनके यहाँ बच्चों की पैदाइश शुरू होती रहती है, और फिर आप जो है ना इनकी नस्ल ख़त्म नहीं होती है। तो मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा कि आप इनको पालें। मैं आपको ये इनकरेज करूंगा कि आप जो है ना इनको पालें, और इस पर्पज़ से पालें कि हम इनका गोश्त इस्तेमाल करेंगे, और आपकी बची हुई गंदी सब्ज़ियां भी ज़ाया नहीं होंगी, और सवाब का सवाब है, और आपके घर में गोश्त भी रहता है। मुर्गी को आप डिस्करेज करें, इसके गोश्त को इनकरेज करें। गोश्त इसका बकरे से ज़्यादा ताकतवर और लजीज़ होता है, दुम्बे से ज़्यादा ताकतवर और लजीज़ होता है। आपको एक बार इसका चस्का पड़ गया तो फिर आप सारी ज़िंदगी ये खाते रहेंगे। तो वो गरीब फैमिलियाँ जो कहती हैं हमारे पास हमारे बच्चों को गोश्त खिलाने के लिए पैसे नहीं हैं, वो गरीब फैमिलियाँ जो जिनके पास बिज़नेस नहीं है, आप इनको पालें। महीने में ये 6-6, 8-8 बच्चे देते हैं। एक बार जो ये बच्चे देना शुरू हो जाते हैं, फिर 6-6, 8-8 बच्चे देते हैं। फिर वही बच्चे आगे 4-4, 5-5 महीने बाद, ये भी 4 महीने का इंशाल्लाह, ये जब 5 महीने के हो जाएंगे ये वाली जोड़ी, तो ये भी बच्चे देना शुरू कर देंगे 6 महीने में। तो ये फिर आगे ये इनके भी बच्चे, उनके भी बच्चे, तो इस तरह ये नस्ल ख़त्म नहीं होती है। तो एक तो आपके घर में रौनक लगी रहती है, दूसरा आपके इर्द गिर्द जो है ना गोश्त की एक अंबार रहते हैं, और तीसरा जो है ना आप अपने अजीज़ व अक़ारब को इनको ज़िंदा दे सकते हैं पालने के लिए। उनके घर में बच्चों के साथ रौनक लगी रहती है, बच्चे खेलते रहते हैं। इसके अलावा आपको गोश्त मिलता है ताज़ा, बेकार सब्ज़ियां ज़ाया नहीं होती हैं। तो मैं तो आपको इनकरेज करूँगा कि आप इसको ना सिर्फ फार्मिंग के तौर पे करें, इसको बल्कि बिज़नेस के तौर पे भी करें, इसको बल्कि खाने के तौर पे यूज़ करें, और इसको जो है ना आप बिज़नेस पर्पज़, घर की खुराक और ग़िज़ाइयत के लिए आप इसको इस्तेमाल करें। तो ये सिर्फ़ ऐसी पाकीज़ा चीज़ है जो घर में पलती है, कोई गंदी चीज़ ये नहीं खाती है, गंदी चीज़ को मुंह भी नहीं लगाती है, ठीक है। और इनके गोश्त में ताकत होती है, और अरबों में ये मशहूर है कि ये अरब इसका गोश्त बहुत शौक़ से खाते हैं। पूरा चाइना, पूरा यूरोप, बाकायदा तौर पे वहाँ फार्मिंग होती है, गोश्त इनका बहुत ज़्यादा खाया जाता है, बकरे से ज़्यादा इनका गोश्त खाया जाता है पूरे यूरोप में, और पूरे चाइना में, और अमेरिका में, बहुत सारी वहाँ पे गोश्त बकरे और दुम्बे से ज़्यादा ये खाया जाता है। इनकी बहुत बड़ी फार्मिंग होती है, और पाकिस्तान में लोग इसको बिल्कुल घास नहीं डालते हैं, इस तरफ तवज्जो नहीं है। न सिर्फ आप अगर इसको पालें और बड़ी पैमाने पे पालें, तो कुछ अरसे बाद आपको कुछ ना कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जो मुल्क से बाहर इनको लेके जाएंगे, इनको सेल करेंगे, आपसे भी ख़रीदेंगे, आगे सेल आउट भी करेंगे। मुल्क की ग़िज़ाइयत गोश्त के मामले में पूरी करने में ये बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है, और करना चाहिए। हम गरीब कौम हैं, गरीब कौम जो होती है, जो तरक्की पजीर अक़वाम होती हैं, उनको चाहिए कि इन चीज़ों पे तवज्जो दें, ताकि आपके मुल्क में ज़र मुबादला के जो गोश्त के हवाले से मसाइल हैं, जिन पे आपका लाखों रुपया लगता है और अच्छी ग़िज़ा आपको नहीं मिलती है, गंदी मुर्गियाँ, फार्मी मुर्गियाँ आपको खानी पड़ती हैं, फ़िश आपके नसीब में नहीं है, वो कम से कम आप खाते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो फ़िश खा पाते हैं। तो सारी ग़िज़ाइयत आपको इसके गोश्त में मिल जाती है, ताकत की ताकत, कम पैसे, ठीक है। मार्केट में आपको दूसरे खरगोश 500, 800, 1000, 1500, 1200 की जोड़ी, 2000 की जोड़ी, 1500 की जोड़ी मिल जाती है। ये ज़रा एक्सपेंसिव होते हैं, मगर ये एक बार आपने ख़रीदने हैं, फिर उसके बाद इनकी नस्ल चढ़ पड़ती है। और बस आप इनको गर्मी से बचाएं, पानी रखें, हर 2-4 घंटे बाद खाना रखें इनके सामने मुनासिब सा, तो ये थोड़ी सी ग़िज़ा पे पल जाते हैं। घर में गंदगी भी इतनी ज़्यादा नहीं करते हैं, बल्कि आपका बचा हुआ सब्ज़ी और गंद जो है ना वो ये सारा खा जाते हैं। आलू के छिलके आप डेली आपके घर में होते हैं, दूसरे तीसरे दिन आप आलू का इस्तेमाल होता है, वो छील के डाल दें, खा जाएंगे। बैंगन कोई बच गया पीस, वो डाल दें। सब्ज़ी का पिछला हिस्सा जितनी भी हैं वो डालें, आप ये खा जाएंगे। जिस सब्ज़ी का भी छिलका हो आप उतार के डालें, खा जाएंगे। घर में फ्रूट लाए हैं, कोई ख़राब हो गया है, कोई बच गया है, टमाटर बच गया है, 2 दाने डाल दें, ये सारे खा जाएंगे। तो आपकी न सिर्फ बचने वाली ग़िज़ा भी ज़ाया नहीं होगी, वो इनको लगेगी, और ये इससे बेहतरीन ग़िज़ाइयत वाला गोश्त मिलेगा आपको। और इसके अलावा आपके बच्चे खेलेंगे, कूदेंगे, तो बहुत सारे इनसे फ़वाइद हैं। और ये चीज़ें जब घर में होती हैं तो अल्लाह पाक बरकत भी देते हैं। अल्लाह पाक जो है ना आपके घर में बरकतें देते हैं। अल्लाह पाक जो है ना आपको मुसीबतों से बचाते हैं। कोई आने वाली आफत परेशानी जो है ना वो
ये जानवर जो है ना अपने ऊपर ले लेता है और इंसान बच जाते हैं उससे। तो एक सिस्टम है अल्लाह पाक का, जब आप उसकी मखलूक के साथ अच्छे होते हैं, उसकी मखलूक के साथ जो है ना ग़िज़ाइयत देने वाला मामला करते हैं, उनकी खुराक की केयर करते हैं, तो फिर अल्लाह पाक आपके साथ खुसूसी मामला करते हैं। अब ये रोटी मांग रहा है। हम लोग जब भी खाना खाते हैं तो ये इनको, हालांकि हम दूसरे कमरों में बैठे होते हैं, इनको खुशबू आ जाती है, हमारे कमरों में आ जाते हैं। फिर हम रोटी का टोटा देते हैं, चले जाते हैं, रोटी का एक ही पीस लेते हैं, चले जाते हैं, थोड़ी देर खाते रहते हैं, फिर आते हैं। जब तक इनकी जी चाहता है ये आके रोटी लेते रहते हैं हमसे। रोटी के बचे हुए पीस भी आप डेली डाल सकते हैं इनके आगे। हर घर में एक आध रोटी जो है ना डेली बच जाती है, तो एक आध रोटी इनके लिए बहुत है। पीसेस की सूरत में जो बच जाती है ना, कहीं से कच्ची है, कहीं से मोटी है, पतली है, बाज़ लोग तो वो बची हुई ग़िज़ा ये सारी खा जाते हैं। तो आपके घर में नौसत नहीं होती है, बरकत होती है, क्योंकि बची हुई ग़िज़ा ये जानवर खा जाता है, जिसकी वजह से आप गुनहगार नहीं होते हैं। ग़िज़ा को फेंकने के मामले में जो हमें गुनाह होता है, होटलों में खाने ज़ाया हो रहे हैं, रोटियाँ ज़ाया हो रही हैं, छिलके ज़ाया हो रहे हैं, तो जब आपके घर में ऐसे जानवर होते हैं वो खा लेते हैं, तो आपको गुनाह भी नहीं होता और बरकत भी हो जाती है, सवाब का सवाब, बरकत की बरकत। फिर बाद में आपको गोश्त की सूरत में एक बहुत बड़ी यानी मार्केट मिल जाती है। बस बात समझने की है। पाकिस्तानी कौम से एक ही रिक्वेस्ट है, इंडियन कौम से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ घरेलू जानवरों को इनकरेज करें। चाइना की तरह अपने घर में सब्ज़ियाँ उगाएँ, चाइना की तर्ज पे अपनी ग़िज़ाइयत का घर से इंतज़ाम करें। मुर्गियाँ पालें, अंडे घर में 2-4 आपके डेली होने चाहिए। ऐसे खरगोश घर में पालें और महीने में 2-4 दफ़ा खरगोश का गोश्त खा लें। तो इनसे क्या होता है कि इनसे आपके मुल्क पे बोझ नहीं पड़ता, आपकी हुकूमतों पे बोझ नहीं पड़ता, बल्कि आपके स्मॉल बिज़नेस जो होते हैं उनमें यानी कि मामला रहता है। आपके घर में अंडे, मुर्गी और ये खरगोश होते हैं, फालतू ग़िज़ाएँ जो है ना आपकी बच जाती हैं, गंदी ग़िज़ाएँ। तो मुल्क को भी फ़ायदा होता है, कौम को भी फ़ायदा होता है। आपके घर में महीने का अगर आपने 2-3 हज़ार का बजट बचा लिया तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपने इनका गोश्त खा लिया, 2-3 महीने आपने खाया, मुसलसल आप खाते हैं, हर महीने आप अगर 4-4, 3-3, 5-5 हज़ार के गोश्त के पैसे आपको बच रहे हैं, तो ये गोश्त ही तो है। ये भी छोटा सा है, देखें इसमें भी कम से कम 1.5 से 2 किलो गोश्त होगा। तो आपको अगर 2 किलो गोश्त मिल रहा है, आप इसको हफ़्ते में 2 बार खा सकते हैं। अगर आपकी छोटी फैमिली है, बड़ी फैमिली है, तो हफ़्ते में आप इसको एक ही पीस को पका के खाएँ, तो बना के खाएँ, भून के खाएँ, सालन के तौर पे खाएँ, तो जैसे आपको अच्छा लगे। तो मंथली आपको 2-2, 4-4 हज़ार की बचत होती है। तो ये बात समझने की है, अगर कोई समझ सके तो इस तरह मंथली बजट आपका आउट नहीं होता है। उन्हीं 2-4 हज़ार से आप कोई और काम कर सकते हैं, बच्चों की अच्छी एजुकेशन कर सकते हैं, अपने लिए जूते ख़रीद सकते हैं, अपनी वाइफ के लिए, माँ बाप के लिए कोई अच्छी चीज़ ख़रीद सकते हैं, कोई गिफ्ट ले सकते हैं। सालाना की बुनियाद पे आपको उनके फ़वाइद होते हैं, इस तरह बचत होती है। तो घर में मैं आपको यही कहूँगा, घरों में सब्ज़ियाँ लगाएं और घरों में ऐसी जानवर पालें जो आपको ग़िज़ाइयत देते हो, ताकत देते हो, खाना, गोश्त, मील ऐसी चीज़ें देते हो, अंडे देते हो। तो इस तरह ये है कि मुल्की सतह पे भी आपको फ़ायदा होता है और आपको आपके घर की जो मईशत है उसमें भी बेहतरी आती है। ये अमीर गरीब सब इसको खाते हैं, पूरी दुनिया में खाया जाता है, मगर हमारे पाकिस्तान, इंडिया में इनकरेज नहीं किया जाता। लोगों को मालूमात नहीं है। ये बहुत पाकीज़ा और साफ़ सुथरा जानवर है। चलें, आज की वीडियो मेरे ख़्याल में बहुत लंबी हो गई है। उम्मीद है आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। और चले भाई, कार्रवाई डाल दो एक, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके पास इस तरह की इन्फॉर्मेशन आती रहे और खरगोश फार्मिंग या खरगोश घर में पालने के हवाले से इस तरह की मालूमात हम आपको देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।